नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं राहुल रवेल की पुस्तक राज कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन इस पुस्तक के साथ उपस्थित हूं। ये राहुल रवेल ने प्रणिका शर्मा के साथ मिलकर यह पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक की भूमिका रणधीर कपूर ने लिखी है और रणधीर कपूर कपूर ख़ानदान के चश्मो चिराग हैं। यह पुस्तक राज कपूर के बड़े सहयोगी यानी लंबे समय तक सहयोगी रहे उनके शिष्य राहुल रवेल ने जिस रूप में उन्हें देखा है उस रूप में इस पुस्तक को लिखा है। यह पुस्तक राहुल रवेल ने अपने दोस्त ऋषि कपूर को समर्पित की है और बहुत ही किस्सागोई के अंदाज में बहुत ही उम्दा पुस्तक लिखी है। इसमें राज कपूर को बतौर व्यक्ति, बतौर निर्देशक, फिल्मी दुनिया को किस तरह से राज कपूर ने न केवल बदला बल्कि लंबे समय तक उस पर राज किया, उसे दिशा निर्देश दिया और एक बहुत बड़ी पीढ़ी अपने पीछे वह छोड़ गए। उनका जिक्र है। राहुल रवेल इस पुस्तक में उस घटना का जिक्र करते हैं जब पहली बार वह राज कपूर को किसी फिल्म की शूटिंग के दौरान देखने गए थे। वह फिल्म थी मेरा नाम जोकर। फिल्में तो वो बहुत देख चुके थे, फिल्मों की शूटिंग भी बहुत समय से देखते रहे हैं, लेकिन एक दिन राहुल रवेल का कहना है कि चिंटू यानी ऋषि कपूर का फ़ोन आया। उन्होंने कहा कि मेरा नाम जोकर की शूटिंग चल रही है और वहाँ बहुत खूबसूरत रशियन लड़कियाँ आई हैं जो छोटी छोटी स्कर्ट्स, मिनी स्कर्ट्स पहने हुए वहाँ दिखेंगी, चल मस्ती करते हैं। इन लोगों के एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे और इस बहाने वो शूटिंग देखने यानी लड़कियों के आकर्षण में शूटिंग देखने पहुँचे। और जब राहुल रवेल ने वहाँ राज कपूर साहब को फिल्मों की शूटिंग करते हुए कैमरे के पीछे देखा और उनका निर्देशन, कोई एक व्यक्ति कैसे सैकड़ों लोगों को गाइड कर रहा है और सब कुछ किसी संगीत की तरह से लयबद्ध था, इतना लय और ताल में था कि वह देखकर राहुल रवेल अभिभूत हो गए। और फिर उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि किस तरह से वे उन फिल्मों को देखते रहे। उन्होंने अपनी गर्मी की छुट्टियों में बजाय घूमने जाने के अपने माता पिता से इस बात की इजाज़त ली कि वो राज कपूर साहब के सहयोगी के तौर पर काम करना चाहते हैं। और किस तरह से राज कपूर की जो प्रतिभाशाली जो उनका व्यक्तित्व था, किस तरह से वे फिल्में शूट करते थे, किस तरह से संगीत को लेकर उनकी दीवानगी थी, इस बात का भी बहुत ही अद्भुत जिक्र किया है राहुल रवेल ने। यहाँ तक कि दिल्ली में किस तरह से एक शादी में राज कपूर साहब आए थे, पुरानी दिल्ली की शादी थी और वहाँ रविंद्र जैन गाना गा रहे थे, एक राधा एक मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा, अंतर क्या दोनों की चाह में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दरस दीवानी। इस गाने को सुन के किस तरह से राज कपूर साहब मंच पर गए और उनको रविंद्र जैन साहब को पैसा दिया और कहा ये गाना मेरा हो गया। राम तेरी गंगा मैली किस तरह से बनी, किस तरह से राज अंकल बन गए राहुल रवेल के। आर के स्टूडियो में क्या था, त्रिमूर्ति कैसे बनी, डबरा नाइट्स क्या है और किस तरह से विलक्षण प्रतिभाओं की पहचान थी। फिल्मों की अवधारणा और प्रेरणा क्या हो सकती है, शूटिंग की तैयारी किस तरह से करते थे, शूट के दौरान राज कपूर किस तरह से रहते थे, किस तरह से अभिनेताओं का बेस्ट प्रदर्शन जो हो सकता है, उत्कृष्ट प्रदर्शन, उसको राज कपूर निखारते थे और उसके लिए न केवल इंतज़ार करते थे बल्कि संगीत राज कपूर के फिल्मों की जान किस तरह से बना था और किस तरह वह बहुत पहले से कई गाने पहले से गुनगुना लेते थे और बाद में उनको फिल्मों में डाला जाता था, इसका भी जिक्र किया है। बॉबी जब शूट हो रही थी तो उसमें किस तरह की घटनाएं घटी थी, इनका भी जिक्र है। खास बात यह है कि राज कपूर की खाने को लेकर किस तरह की दीवानगी थी, उनके शूटिंग स्थल पर किस तरह से हर दिन एक लिस्ट बनती थी कि आज क्या खाना आएगा और किस तरह का खाना किन किन जगहों से आएगा, यानी पराठा कहीं से और से आएगा, नॉनवेज अगर आ रहा है तो किसी और जगह से आएगा, वेजिटेरियन खाना आएगा तो किसी और जगह से आएगा, स्वीट डिश कहाँ वो खाएंगे, ये सब शूटिंग के दौरान का हिस्सा होता था।
और एक और मज़ेदार वाक़या है कि किस तरह से रात को राज कपूर साहब की वाइन को लेके, लीकर को लेके किस तरह की दीवानगी थी, और वह पार्टी होस्ट करते थे तो किस तरह से ओरिजिनल लीकर को या वाइन को, सिंगल माल्ट को कहते थे कि ये ओरिजिनल है। और टैक्सी वालों के साथ भी, अपने क्रू के साथ भी, अदने से अदने मेंबर के साथ भी किस तरह से दोस्ताना हो जाता था। और वही वजह थी कि उन्होंने एक से बढ़ के एक फिल्में लिखी, और राज कपूर के साथ निर्देशन का राहुल रवेल की ज़िंदगी में क्या असर पड़ा, किस तरह से उन्होंने लव स्टोरी बनाई, किस तरह से बेताब बनाई, अर्जुन बनाई, डकैत की जो भूमिका थी, डकैतों का जो फिल्मांकन था, किस तरह से इनकी फिल्मों में आया, और राज कपूर ने किस तरह से एक मसीहा के रूप में अनजाने ही राहुल रवेल की ज़िंदगी को भी गढ़ा। यह पुस्तक उसके बारे में है। इस पुस्तक के महत्व को इस तरह से समझ सकते हैं कि राज कपूर के बारे में लता मंगेशकर, रमेश सिप्पी, राजकुमार हिरानी, रणबीर कपूर, इम्तियाज़ अली ने जो प्रतिक्रिया जाहिर की है इस पुस्तक को पढ़ के, वह भी इस पुस्तक में शामिल है, जो इस पुस्तक को ख़ास बनाती है। ख़ास बात यह कि यह पुस्तक राहुल रवेल ने अंग्रेज़ी में लिखी है, जिसका अनुवाद विपिन चौधरी ने किया है। अंग्रेजी में इस पुस्तक का नाम था राज कपूर द मास्टर एट वर्क। हिंदी में राज कपूर बॉलीवुड के सबसे बड़े शोमैन। इस पुस्तक को प्रभात प्रकाशन ने प्रकाशित किया है। मूल्य 300 रुपये है। पृष्ठ संख्या है 240। भारतीय फिल्म जगत, या एक तरह से कहें कि दुनिया में भारतीय फिल्मों को अपने ढंग से पहुंचाने वाले, सही मायनों में पहले वो फिल्मकार जिनको दुनियावी ख्यात मिली, जो भारत से ज़्यादा रूस में चर्चित थे, जिन्होंने भारतीयता को अपनी फिल्मों से एक अलग आवाज़ दी, आम मनुष्य को, आम किरदार को, उसके प्रेम और जीवन को फिल्मों में जीवंत कर दिया। उस फिल्मकार के बारे में, राज कपूर के बारे में, उनकी फिल्मों के बारे में, उनकी फिल्मी जीवन के बारे में जानने के लिए यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसे खरीद कर आप पढ़ सकते हैं। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं, इसके बारे में अपनी राय से हमें ज़रूर अवगत कराएं। हमारी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ आपके पास पहुँचें, ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। कल ठीक इसी समय ऐसी ही किसी एक पुस्तक की चर्चा के साथ मैं फिर आपसे मिलूंगा। देखते रहें साहित्य तक। धन्यवाद।